दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कुछ दिनों से जेल में बंद होता है और उसका केस का एक दिन फैसला होने वाला था। जिस दिन फैसला होने वाला था उस दिन उसको उस कोर्ट में बुलाया जाता है और कटघरा में खड़ा कर दिया जाता है। कटघरा में खड़ा हो करके और वो अपने केस का फैसला को सुन रहा था तो उसे जज साहब उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं। जब वो फांसी का सज़ा सुनता है तो जोर जोर से फूट फूट करके और उसी कोर्ट में रोने लगता है। रोते रोते जब थोड़ी देर बाद चुप होता है तो उसे फिर वापस जेल भेज दिया जाता है और फांसी का एक डेट निश्चित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। जब फांसी होने में 2 दिन बाकी था तो जेलर साहब पूछते हैं कि आखिर तुम अपना एक अंतिम इच्छा बताओ। जो हर लोगों को फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछा जाता है और उसे पूरा किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी तुम्हारा अंतिम इच्छा पूरा कर सकूं। तो वो व्यक्ति कहता है कि सर, मेरा अंतिम इच्छा यही है कि मेरी पत्नी है, उसके साथ हम एक रात बिताना चाहते हैं, एक रात सोना चाहते हैं। ये बात को सुन करके जेलर साहब बहुत परेशान होते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर के मेरे 20 साल की कैरियर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो फांसी से पहले ऐसा कोई मांग कर सके और ऐसा इच्छा जता सके। लेकिन फिर भी अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है, इसलिए जेलर साहब उसके पत्नी को बुलाते हैं और उसका पत्नी आ भी जाती है और उसका अंतिम इच्छा मानो कि जो नहीं होने वाला था वो पूरा भी हो जाता है। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी आपको एक एक बारीकी से बताते हैं। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरे कहानी का पता चलेगा, इस घटना के बारे में पता चलेगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नई कहानी लेकर के आए हैं जो पूरी तरीके से सच्ची घटना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और रोज़ रोज़ नए नए सच्ची घटना की कहानी आपको सुनाते रहें। और ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो घटना है यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के एक अलीगढ़ शहर है, उसी शहर का, जहाँ एक दोस्त होता है। एक का नाम होता है संजय और एक का नाम होता है विशाल। दोनों बहुत अच्छा दोस्त था और दोनों बचपन से ही दोस्ती था दोनों में, और दोनों एक साथ पढ़ता था, एक साथ खेलता था और दोनों एक ही साथ सियान होता है। और जब सियान होता है, बड़ा होता है, तो दोनों एक ही कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है। और जिस कंपनी में जाता है उसी कंपनी में एक लड़की भी काम कर रही होती है जिसका नाम होता है पूजा, जो दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। और कहीं न कहीं संजय को उस लड़की से दोस्ती हो जाता है और दोस्ती इस कदर होता है कि दोनों जब अपना अपना टिफ़िन लेकर के जाते थे तो दोनों मील बांट करके खाते थे। और इस कभी कभी ऐसा होता था कि पूजा का टिफ़िन संजय खा लेता था और संजय का टिफ़िन पूजा खा लेती थी। इस कदर दोस्ती था। ये देख करके और विशाल को बहुत बुरा लगता था, और विशाल क्योंकि विशाल था, वो संजय का दोस्त था और पूजा को गंदी नज़रिया से देखता था। और एक दिन ऐसा होता है कि जो विशाल था वो संजय को कहता है कि संजय, कि पूजा दिखने में बहुत सुंदर है, कि तुम इससे मेरी दोस्ती करवा दो। लेकिन होता है ना कि कोई व्यक्ति अपने पत्नी और अपने गर्लफ्रेंड को शेयर करना नहीं चाहता है, वैसा ही यहाँ भी होता है। और संजय कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्ती हमसे है तो हम तुमसे दोस्ती कैसे करवा दें। ये बात विशाल को बुरा लग जाता है और कहीं न कहीं बादला की भावना विशाल के मन में पनपने लगता है। और वो एक दिन मौका पा करके और पूजा के साथ रेप करता है और रेप कर करके और उसका बेरहमी से हत्या कर देता है। और इतना ही नहीं बल्कि उसके जो डेड बॉडी था, लाश था, उसे ले जा करके और संजय के बेड पर सुला देता है। जब कुछ देर बाद संजय अपने कमरे में आता है तो देखता है कि जो पूजा थी उसका डेड बॉडी उसके बेड पर पड़ा हुआ था,
जब तक संजय कुछ सोचता तब तक वहीं पे मौके पर पुलिस आ जाती है और संजय को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और जो भी एविडेंस था वो संजय के अगेंस्ट मिलता है, इसलिए कुछ दिन बाद उसे फांसी की सज़ा सुना दिया जाता है। वो सब कुछ ऐसे हो रहा था जो मानो कि कोई प्लानिंग के साथ हो रहा है और उसके साथ कोई धोखा कर रहा है। और गिरफ्तार कर कर के और संजय को जेल भेज दिया जाता है और जब फैसला सुनाया जाता है तो उसे फांसी की सज़ा दिया जाता है। जब फांसी में 2 दिन बचता है तो जेलर साहब पूछते हैं कि तुम अपना अंतिम इच्छा बताओ, क्योंकि हर इंसान को फांसी से पहले उसका अंतिम इच्छा पूछा जाता है और पूछ करके उसे जहाँ तक हो सके वहाँ तक पूरा किया जा सकता है। इतना बात सुनता है वो कहता है कि सर, मेरा अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने पत्नी के साथ एक दिन सोना चाहता हूँ, एक दिन रात बिताना चाहता हूँ। इतना बात सुनता है तो जेलर भी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपने 20 साल की नौकरी के कैरियर में ऐसा कभी नहीं देखे हैं जो व्यक्ति कोई ऐसा अंतिम इच्छा जाहिर कर सके और इस कदर की मांग कर सके। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है, इसलिए उसका अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तभी उसके पत्नी को खबर भिजवाया जाता है कि तुम्हारे पति को 2 दिन बाद फांसी होने वाला है और उसका इच्छा ये है कि तुम्हारे साथ एक दिन रहना चाहता है, एक रात बिताना चाहता है। ये बात जब उसका पत्नी सुनती है तो वो भी सोचने लगती है और कहती है कि आखिर के पति तो पति है और मेरा ही पति है, इसलिए उसका अंतिम इच्छा पूरा करना जरूरी है और उसका अंतिम इच्छा हम जरूर पूरा करेंगे। और वो उसका अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए और जेल में भी चली आती है। और उसी जेल में एक कमरा को सजाया जाता है और उसमें एक वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया जाता है जो किसी को पता ना चले, और उसका जो कंट्रोल होता है वो जेलर साहब अपने हाथ में ले लेते हैं। और जब उसका पत्नी उस रूम के अंदर जाती है तो दोनों गले लग करके और फूट फूट करके रोने लगते हैं। फिर उसकी पत्नी पूछती है कि संजय, मेरे प्यार में क्या कमी था जो तुम एक लड़की से प्यार करने लगे थे? और ठीक है, प्यार तो किया वो ठीक है, लेकिन उसकी इतनी बेरहमी से उसका हत्या क्यों कर दिया? इतना जब बात सुनता है संजय तो वो थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और कहता है कि हमने ऐसा नहीं किया है और हमने कोई हत्या नहीं किया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि जब तुम हत्या नहीं किया है तो तुम्हें फांसी की सज़ा क्यों हो रहा है? फिर जो संजय जो बात कहता है वो सुन करके आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। संजय कहता है कि जब हम और विशाल उस कंपनी में काम कर रहे थे, उसी कंपनी में एक लड़की होती है पूजा, जिससे मेरा दोस्ती हो जाता है। और यही बात उसको, जो विशाल था, उसको खटकने लगता है, क्योंकि पूजा के प्रति विशाल का नेचर गलत था और हमेशा गलत नज़रिए से पूजा को देखता था। ये बात विशाल को बुरा लगता था और वो कहता है कि मुझे भी दोस्ती करवा दो पूजा से, और हम भी दोस्ती करना चाहते हैं, हम भी बात करना चाहते हैं। जब हम इस बात को मना कर दिए तो विशाल को बुरा लग गया और एक दिन पूजा हमसे कहती है कि हम तुम्हारे रूम पर एक दिन आना चाहते हैं और आ कर के और दोनों आदमी एक साथ खाना खाना चाहते हैं। तो हमने भी उसे समय दे दिया था। समय देने के बाद वो जिस दिन आती है उस दिन हम, क्योंकि पूजा के आने से पहले हम बाज़ार चले गए थे सब्जी लाने और रूम पर केवल विशाल था और पूजा जो थी उस समय से पहले ही आ चुकी थी। वही मौका पा करके विशाल उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है और बलात्कार करके उसके निर्मम तरीके से हत्या भी कर देता है और उसी बेड पर सुला करके और वहाँ से फरार हो जाता है। और इसके बाद वो कॉल कर देता है थाने में और पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। सारे सबूत मिलने के कारण उसे फांसी दे दिया जाता है, क्योंकि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए और जो भी सबूत मिला था वो संजय के अगेंस्ट में मिला था, उसके खिलाफ मिला था, इसलिए उसे फांसी की सज़ा सुना दिया जाता है। ये सारी बात जो टेप रिकॉर्डर लगाया गया था उसी के माध्यम से जेलर साहब और वहाँ के कुछ पुलिसकर्मी सुन रहे थे। जब सुनते हैं सारी बात को
तो उनके भी आंख में आंसू आ जाता है। वो भी सोचने लगते हैं कि आज फिर एक निर्दोष को फांसी दिया जा रहा है, कुछ तो करना चाहिए। ये बात को लेकर के और जो जेलर साहब होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने कैरियर में ऐसा कभी नहीं किए हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो इससे इस निर्दोष का जान बच सके और इसे फांसी न हो सके। इसलिए वो एक हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं जिसमें कुछ आला अधिकारी होते हैं और कुछ पूर्व जज होता है, और सभी को एक टेप रिकॉर्डर सुनाया जाता है। जो सभी लोग सुनते हैं तो इस बात को लेकर के दंग रह जाते हैं, इसलिए कि फिर एक निर्दोष को फांसी दिया जा रहा था। तो लोग एक कोर्ट के लिए पत्र लिखते हैं और उसमें सभी लोग अपना अपना हस्ताक्षर कर करके और कोर्ट को भेजवाते हैं, और वो टेप रिकॉर्डर को भी भेजवाते हैं जिसे सुन करके और जज साहब अपना सही फैसला ले सके। क्योंकि वो टेप रिकॉर्डर सुनने से ये पता चल रहा था कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं निर्दोष है और इसे बेवजह फांसी दिया जा रहा है। इस बात को लेकर के जज साहब फिर से एक फैसला लेते हैं। ये सारे सबूत और टेप रिकॉर्डर के आधार पर फिर से एक फैसला लिया जाता है, जो संजय है उसे रिहा किया जाए और जो विशाल है उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। और ऐसा ही होता है, संजय को रिहा कर दिया जाता है और विशाल को गिरफ्तार करके और उसी के जगह पर विशाल को फांसी की सज़ा सुना दिया जाता है, दे दिया जाता है। दोस्तों, कहते हैं लोग कि जो बुरा करता है बुरा ही होता है, और पाप का घड़ा कितना भी भर जाए लेकिन जब वो फूटता है तो ज़िंदगी बर्बाद कर देती है और सब कुछ तबाह कर देता है। दोस्तों, इस घटना की सुनाना किसी को दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था। और जो सच्ची घटना है वही हम आप लोगों के बीच रखे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। कल के वीडियो में हम आप लोगों का जो कमेंट करेंगे उसका नाम लेंगे। तो अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।